हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे अपने घरों में और कोरोना से प्रिकॉशन जो नेसेसरी हैं वो ले रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, दैट आई वांट टू डिस्कस। एंड आजकल न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है कि एक तरफ तो हमारी जो सरकार है वो आत्मनिर्भर बन रही है, चाइनीज़ ऐप्स को बंद कर रही है, और दूसरी तरफ सुना है कि हमारी गवर्नमेंट ने चाइना से 9,202 करोड़, आपने सही सुना, 9,202 करोड़ का लोन लिया है चाइना से। तो मैंने काफ़ी फैक्ट्स को चेक करने की कोशिश की, और इस संबंध में, मतलब इस रेस्पेक्ट में, जो भी मैं एक कंक्लूजन निकाल पाया हूँ वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, न्यूज़ में आप सभी लोग देख ही रहे होंगे कि हमारे और चाइना, यानी इंडिया और चाइना के बीच में एक स्टैंड ऑफ काइंड ऑफ चल रहा है। और इस स्टैंड ऑफ में 14-15 जून 2020 को हमारे 20 जो सैनिक हैं वो शहीद हुए थे। और उसी के बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया था। 58 ऐप्स पहले बैन की थी और 118 ऐप बाद में बैन की, जिसमें एक बहुत ही पॉपुलर ऐप टिकटॉक और दूसरी पबजी भी बैन हो गई हैं। तो चाइना की ऐप्स को हमने ब्लॉक किया है, और आत्मनिर्भर बनने का एक जो नारा हमारी सरकार की तरफ से दिया गया है, बाइकआउट चाइना का जो है, लोगों ने एक अलग ही एक वो चलाया है, ट्विटर पे ट्रेंड भी किया है बाइकआउट चाइना। तो इसी के बीच अब कांग्रेस ने, या कह सकते हैं कि विपक्ष ने, जो अपोजिशन है हमारे पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि भाई भारत ने 9,202 करोड़ का लोन लिया है। अब 9,202 करोड़ का लोन लिया है, ये पता कैसे चला? तो पता ऐसे चला कि दो एमपीज ने, बीजेपी एमपीज ने ही कुछ क्वेश्चंस पूछे थे पार्लियामेंट में, जिनके जवाब में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस जो है अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने ये बताया कि हाँ, भारत ने एक बैंक जिसका नाम है AIIB, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उससे भारत ने जो है दो लोन लिए हैं, या दो, हम कह सकते हैं कि दो लोन एग्रीमेंट साइन किए हैं। और इन दो लोन एग्रीमेंट्स में मैं आपको बताता हूँ क्या साइन किया गया। जो पहला एग्रीमेंट था वो हुआ था हमारा 8 मई 2020 को, और उसमें जो है 500 मिलियन US डॉलर जो है AIIB इंडिया को देने वाला था। और दूसरा जो हुआ है वो हुआ है 19 जून को जो हुआ है उसमें $750 मिलियन जो है AIIB इंडिया को देने वाला था। और मैं आपको बता देता हूं कि जो $500 मिलियन पहले थे उसमें से अराउंड $251 मिलियन जो है इंडिया को मिल चुके हैं, और दूसरे जो $750 मिलियन थे वो कंप्लीटली इंडिया को जो है मिल चुके हैं। और इन्हीं का मतलब ये जो पैसा मिला है, इन्हीं पैसों को लगाया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, और दिया गया है स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को, जो कोरोना की में थोड़ा जो भी मतलब कोरोना का खर्चा है, जो कोरोना के में हम लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए जो फंड चाहिए, उस फंड के रूप में उसी पैसे को बांटा गया है। तो अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, देखिए ये तो किताबी ज्ञान है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। बिकॉज सबसे पहले जान लेते हैं कि AIIB एक्चुअली है क्या। AIIB एक्चुअली, जैसा कि मैंने आपको बताया, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। और ये एक्चुअली ये बैंक नहीं है, दिस इज अ मल्टी नेशनल एजेंसी। ये एक मल्टीलेटरल एजेंसी है जिसमें काफी सारी कंट्रीज ने मिलके एक ऐसा एक कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की, एक बैंक या ऑर्गेनाइजेशन तैयार की है, जिसमें सभी कंट्रीज ने अपना कुछ शेयर डाला है, और उस शेयर को डालने से एक बैंक तैयार किया गया है, और जिस भी कंट्री को जरूरत होती है उस कंट्री को दिया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। और वैसे हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए ज्यादा ये लोन नहीं देता है, जैसे कि इसका नाम ही इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है तो ज्यादा नहीं देता है। बट कोरोना के इस समय में जो WHO और जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जैसे वो लोग कोरोना के समय में पैसा दे रहे हैं जिन कंट्रीज को जरूरत है, तो AIIB भी दे रहा है जिन कंट्रीज को पैसे की जरूरत है। तो एक्चुअली में हम क्या कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि AIIB जो है ये एशिया का जो है वर्ल्ड बैंक है। अच्छा, अब ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि हाँ, 2013 में चाइनीज जो प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, उन्होंने इसका आइडिया दिया था। और इसका आइडिया जो उन्होंने दिया था, उस आइडिया में
एशियन कंट्रीज को मिलके एक ऐसा बैंक स्थापित करने के लिए उन्होंने कहा था कि जिससे एक दूसरे की मदद हो सके। फिर 2016 में, नॉट 2016 बट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने दिसंबर 2015 में इसको वैलिडिटी दी थी और जनवरी 2016 में इस बैंक की स्थापना हुई थी और स्थापना में 57 कंट्रीज थी। तो अब आप ये शायद समझ गए होंगे कि सबसे पहली बात तो ये कोई चाइना का बैंक नहीं है, इसमें 57 कंट्रीज का जो है हिस्सेदारी है। और ये हिस्सेदारी 57 कंट्रीज की कब थी? जब 2016 में ये बैंक शुरू हुआ था। अभी आज के दिन राइट नाउ इट हैज 103 कंट्रीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें कि यूरोपियन कंट्री जैसे कि रशिया और जर्मनी और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी हैं। तो क्या ये एक चाइनीज बैंक रह गया? अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं कि चाइनीज बैंक, वो एक्चुअली क्या है कि चाइना की इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। 26.6% के अराउंड जो है चाइना की हिस्सेदारी है। और आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि उसके बाद जो अगली हिस्सेदारी है वो भारत की ही है, जो है 7.6% के अराउंड। तो अगर जितना भी पैसा उस AIIB में है अगर देखा जाए तो भारत की जो उसमें हिस्सेदारी है वो है लगभग 8,300 मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी। तो अगर 8,300 मिलियन डॉलर में से भारत ने अपने हिस्से के कुछ 750 प्लस 250 यानी कि $1,000 ले लिए और उसको इन्वेस्ट किया, तो क्या वो चीन से लोन हुआ? जी नहीं। एक और दूसरा कारण जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ये चीन से लोन लिया गया, वो एक्चुअली क्या है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। तो ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि भाई चाइना से लोन लिया गया है या स्पेसिफिकली हम चाइना के जो चाइना एक लोन डिप्लोमेसी खेलता है, जो आपको पता होगा शायद कि वो लोन देता है और फिर जो कंट्रीज नहीं भर पाती उनमें वो फिर हिस्सेदारी मांगता है, वहां जाके वो हस्तक्षेप करता है, वहां जाके इंटरफेरेंस करता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ ऐसी बात है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया चाइना की 26.6% है, इंडिया का 7.6% के अराउंड है। तो इसमें जो तीसरा पार्टनर है वो रशिया है और रशिया का अराउंड 5.9% है। और उसके बाद जो अगला पार्टनर है वो जर्मनी है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है जिसका 4.5% है। इवन ऑस्ट्रेलिया हैज 3.4% ऑफ द शेयर्स। और हमारा पड़ोसी जो हमारा भाई बंधु है जो पाकिस्तान है, उसका भी 1% शेयर इसमें है। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी स्पेसिफिक कंट्री का बैंक है। तो अगर भारत ने उसमें से कुछ पैसा अपना निकाल लिया है और उसको अपनी योजनाओं में लगाया गया है, और वो भी कोरोना के काल में, तो भाई पैसे की जरूरत है ही, तो अगर उसको लगाया है तो आई डोंट थिंक कि कुछ गलत है। बाकी ये मेरा पर्सनल व्यू है, हम लोग भाई अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो हमारे व्यूज बिल्कुल अलग हो सकते हैं। और बस यही मैं कहना चाहूंगा कि भाई जब इंडिया इसमें स्टेक होल्डर है तो इंडिया ने अपने स्टेक में से कुछ पैसा लिया है, तो ये चाइना से लोन लेने वाली बात, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है। शायद इन व्यूज से अगर दो लोग भी चीज़ों को अच्छे से समझ पाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ख़त्म और मिलूंगा आप लोगों को जल्दी एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सारे अपडेट्स लेते रहिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।